हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। हम यहाँ पे सीटेट 2024 और उसके आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एसिड बेस इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो हम एसिड बेस इंडिकेटर लेके चल रहे हैं वो चाइना रोज़ लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने 5 एसिड बेस इंडिकेटर लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो मेक श्योर आप जितना मैं यहाँ बता रही हूँ आप समझ के चलिएगा। बाद में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगी। देखिए, जब कभी भी चाइना रोज़ के साथ आपका एसिड मिक्स कराया जाएगा तो याद रखिएगा आपको डार्क पिंक कलर मिलेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह दिया जाएगा। मान लीजिए एक चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ के साथ आपका प्लस में लिख दिया जाएगा HCl। HCl आपका क्या है? HCl आपका एसिड है। तो पूछा जाएगा आपको क्या मिलेगा, डार्क पिंक मिलेगा या ग्रीन मिलेगा। तो आपको उस समय ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब कभी भी हम एसिड का रिएक्शन चाइना रोज़ के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, डार्क पिंक। मतलब जो चाइना रोज़ होता है वो एसिड के साथ क्या करता है, पिंक कलर देता है। और कैसा, डार्क पिंक कलर। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कहीं भी अगर एसिड आता है यहाँ पे चाइना रोज़ प्लस एसिड, क्या मिलेगा आपको, डार्क पिंक कलर मिलेगा। ठीक है, डार्क पिंक कलर इंडिकेट करेगा चाइना रोज़ जब कभी भी एसिड के साथ आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगर बेस की बात करें, जब कभी भी चाइना रोज़ जो है हमारा बेस, कोई सा भी बेस, जान लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से लेके कोई सा भी बेस है, ठीक है, NaOH तक, कोई भी यहाँ पे अगर NaOH मान लीजिए दिया गया हो यहाँ पे, या फिर MgOH की होल ट्वाइस दिया गया हो, तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, तो आपको मिलेगा ग्रीन कलर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सिंपली आपका क्या पूछा जा सकता है, चाइना रोज प्लस और इंडिकेटर ऐसे लगा के बोल दिया जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है ग्रीन कलर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा या फिर नन होगा। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए क्या होगा, आपका बेस होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे क्या है, नेक्स्ट हमारा एसिड बेस इंडिकेटर में हमारा आएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज में याद रखना कि जब कभी भी मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा आपको, रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, रेड कलर। याद रखिएगा रेड कलर देगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लीजिए मेथिल ऑरेंज है, यहाँ पे दे देगा वही सेम HCl, पूछेगा यहाँ आपका क्या बनेगा, येलो या फिर रेड। तो उस केस में आपको पता रहना चाहिए कि मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर हमेशा देगा। इसी के साथ मेथिल ऑरेंज जब बेस से रिएक्ट करेगा तो आपका येलो कलर देगा। क्या देगा, येलो कलर। कई बार क्या पूछते हैं क्वेश्चन में पूछ लिया येलो कलर दे रहा है, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर है। ठीक है, आपका इंडिकेटर क्या है, मेथिल ऑरेंज है, और आपको येलो कलर ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो बताइए वो क्या है, एसिड है या बेस है। जो सब्सटेंस लिया गया है जो मेथिल ऑरेंज के साथ रिएक्ट कर रहा है वो एसिड है या फिर बेस है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि येलो कलर अगर मिल रहा है तो हमारा बेस होगा, रेड कलर हमारा मिल रहा है तो एसिड होगा। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसिड बेस इंडिकेटर में जो आएगा फिनोप्थिलीन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीटेड में तो ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको बाद में करा दूंगी, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला आप सभी से। तो फिनोप्थिलीन आपका नेक्स्ट जो है एसिड बेस इंडिकेटर हो जाएगा। जब कभी आपका फिनोप्थिलीन, याद रखना बच्चों, फिनोप्थिलीन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको कैसा कलर मिलेगा, आपको मिलेगा कलरलेस। कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा कलरलेस। वो सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई कलर नहीं मिलेगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, कलरलेस कंडीशन कहलाएगी। और ये कब देखने को आपको मिलेगा, ये तब आपको देखने को मिलेगा बच्चों जब कभी भी आपका फिनोप्थिलीन एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। तो उस केस में फिनोप्थिलीन आपका एसिड को इंडिकेट कैसे करता है, कलरलेस होके। मतलब वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कलरलेस कंडीशन देखने को मिलेगी। इसका मतलब एसिड अगर जब कभी भी फिनोप्थिलीन के साथ लिया जाएगा आपको कलरलेस सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फिनोप्थिलीन का जब कभी बेस के साथ कराया जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ये चीज़ में, डार्क पिंक पिंक। तो याद रखिए जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसी तरह से आप एक कॉपी में एक पेज बनाइए, वहाँ पे लिखिए सारे एसिड बेस इंडिकेटर, सामने लिखिए जब कभी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर मिलेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर मिलेगा। तो उस वे में अगर आप तैयार करोगे चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो फिनोप्थिलीन जब कभी भी आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका फिनोप्थिलीन जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मान लीजिए
NaOH है आपका, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन दिया गया और क्वेश्चन पूछता है कौन सा कलर, ऐसे ऑप्शन में आपको दिया गया है कलरलेस, पिंक, डार्क पिंक, तो क्या ऑप्शन आप टिक करोगे? यू शुड टिक पिंक कलर। आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? तो आपको करेक्ट ऑप्शन, आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका पिंक होगा, ठीक है। डार्क पिंक नहीं करना, आपको सिर्फ पिंक करना है, याद रखिए बच्चों। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? टर्मरिक। यार ये तो बहुत ही हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो इसको तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, ठीक है। देखिए जब कभी भी टर्मरिक की बात होती है, टर्मरिक क्या हमारा? हल्दी, ठीक है, हल्दी पाउडर हमारा। देखिए जब कभी भी एसिड होता है, कोई एसिड पे जब आप टर्मरिक रिएक्ट कराओगे, टर्मरिक गिरा दोगे, तो आपको येलो ही मिलेगा, कुछ फर्क नहीं नजर आएगा आपको, एज सच कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। येलो कलर ही आपको मिलता रहेगा। लेकिन जब कभी भी आपने देखा होगा येलो कलर या फिर हल्दी आपका कपड़े पे गिर जाता है और उसके बाद बेस अप्लाई किया जाता है, बेस क्या होता है? बेस के फॉर्म में आपका आ जाता है सोप। क्या आता है आपका बेस के फॉर्म में? सोप। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जब कभी भी आपके कपड़े पे हल्दी गिर जाती है और जब हम साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो याद रखिएगा, बहुत डेली लाइफ से रिलेटेड है तो इससे याद रखिएगा। तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो वो रेड कलर इंडिकेट करता है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, अगर क्वेश्चन आएगा टर्मरिक प्लस कोई सा भी एसिड, तो आपको क्या कलर मिलेगा? येलो ही मिलेगा। बट अगर टर्मरिक के साथ आपका बेस कोई दिया गया है, NaOH दिया गया है, फिर मैग्नीशिया दिया, MgOH की होल ट्वाइस दिया गया है, AlOH की होल थ्राइस दिया गया, तो आपको क्या मिलेगा? रेड कलर मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे बेस हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एसिड बेस इंडिकेटर में क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट है हमारा रेड कैबेज। ये हमारा सबसे लास्ट का है। इससे क्वेश्चन कब देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिनोल्फ्थालीन एंड चाइना रोज से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम अभी इसको भी तैयार करके चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं NCERT में मेंशन है और पेपर का लेवल हार्ड होता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप लोग पिछला कैसे सीटेट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग से हम अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? आपका नेक्स्ट एसिड बेस इंडिकेटर जो है रेड कैबेज है। जब कभी भी याद रखना बच्चों, रेड कैबेज को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाएगा, मतलब एसिड प्लस रेड कैबेज होगा तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? तो हमें रेड कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेड कलर मिलेगा, ठीक है। और जब कभी भी रेड कैबेज बेस के साथ रिएक्ट होगा, मतलब बेस के साथ आएगा, तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा भाई। अब हमें कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, कन्फ्यूज़न होना बहुत ही लाजमी है। इतने एसिड बेस इंडिकेटर है, मान लीजिए एक चार्ट पेपर बना के याद कर लेते हैं तो भी क्या होता है, समझ भी लेते हैं तो भी क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं एग्जाम में। तो एसिड बेस इंडिकेटर में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता दे रही हूँ, जैसे अभी के लिए आप रेड कैबेज के लिए याद रख लो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रेड कैबेज आ रहा है तो रेड से आप जोड़ दो रेड, तो रेड रेड जब आएगा, रेड कैबेज प्लस एसिड आएगा तो आपका क्या होगा? रेड कलर मिलेगा। कैबेज आपका ग्रीन होता है, ठीक है, कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो जब कभी भी रेड कैबेज प्लस बेस आएगा तो दूसरा वाला साथ में जाएगा, तो कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन मिलेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, रेड कैबेज में जब कभी भी रेड कैबेज एसिड के साथ जाएगा तो आपको रेड कलर मिलेगा, और जब कभी भी रेड कैबेज आपका बेस के साथ जाएगा तो ग्रीन कलर मिलेगा। आई होप बच्चों आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जिससे आपको सीटेट साइंस पेपर 2 की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। फॉर बेटर प्रिपरेशन आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।